एक पॉलिटिकल आदमी के लिए सीधा डिमोशन है। वो अर्थ साइंसेस की मिनिस्ट्री में कुछ करने के लिए है नहीं। वहाँ तो सॉइल कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट, मेट्रोलॉजी, ये सब मौसम विज्ञान वगैरह यही सब के बारे में, और वो सब डेटा फिक्स रहते हैं, और सारा मिनिस्ट्री एक तरह से साइंस पर आधारित है, तो इसीलिए वहाँ कुछ कर नहीं सकते वो। उसमें या अभी थोड़ा क्लाइमेट चेंज है, उस पर कुछ भाषणबाजी उनका हो सकता है, हो जाए। लेकिन है ये कि ये मैं नहीं, मुझको इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि टकराव टालना चाहते थे मोदी जी, इसीलिए उनको हटाया गया। टकराव जो है उनके इशारे से ही हुआ होगा। और मोदी सरकार का जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी या सबके बारे में है, पूरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनके सामने लेटा रहे। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में संभव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए टकराव दिखाई दे रहा था। टकराव जो है वो था नहीं, ये तो उसको खुशी, मतलब मोदी जी के ही कहने से। ये रिजू जी का मैं उनको ये नहीं मानता कि वो पर्सनल उनका कुछ था। वो बीजेपी संघ परिवार और मोदी सरकार का एजेंडा ही लागू कर रहे थे। उसमें कहाँ गड़बड़ हुई, ये जो है हेगड़े साहब के कहने इससे सहमत हूँ कि कोई स्पेसिफिक रीजन भी हो सकता है जो हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि पत्रकारों को तो अभी जैसे आपने देखा ना, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर में सोनिया गांधी के पास कब जा रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कब फोन आया, सब खबरें मिलती हैं। लेकिन कर्नाटक इलेक्शंस में क्या हुआ उसके बारे में कोई खबर बीजेपी का तो आप देख नहीं रहे। तो वहां क्या हुआ उनके अंदर में, मेरा गेस एक है, जो मैं एक साधारण मतलब दिमाग से सोचता हूँ। एक तो है क्या कि मोदी जी किसी को भी लाइमलाइट में नहीं देखना चाहते हैं। तो थोड़ा सा प्रेजेंस बन गया था उस उन्होंने, मतलब निश्चित तौर पर वो जो कह रहे थे रिजिजू, वो सब था, बीजेपी की ही लाइन थी। लेकिन उसको, और बहुत ही खराब था लोकतंत्र के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद वो उसको प्लेस करने में संभव ये हो रहे थे, और लाइम लाइट में रहते थे। राहुल गांधी वाले इशू पे, हर इशू पर वो बोलते रहते थे। जो जितने इशूज हैं, इस पर उनका प्रेजेंस बढ़ गया था। हमको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिटिक्स होगी, उसमें भी लोगों ने रिजेंट किया होगा कि ये एक छोटे प्रदेश का आदमी, ये तो पूरा छाया हुआ रहता है। तो एक तो ह्यूमन एलिमेंट भी रहा होगा कि उसको लाइमलाइट में बाकी बीजेपी के लोग देखना नहीं चाहते होंगे। और दूसरी बात एक और है कि अभी मेघवाल को इसीलिए बनाया कि राजस्थान, वो तो क्लियर कट है कि राजस्थान में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए दलित 17% वोट है दलित का, तो निश्चित तौर पर वो उनको फायदा करेगा। तो पॉलिटिक्स प्लस ह्यूमन एलिमेंट दोनों है इसमें शामिल, ऐसा मेरा अंदाजा है। और दूसरा है क्या कि इससे मेघवाल थोड़ा सा आर्टिकुलेट है बोलने में, उस तरह विनम्रता पूर्वक बोलते हैं, उस तरह से नहीं कहेंगे। लेकिन मैं नहीं मानता कि मोदी सरकार की जो जुडिशियरी के बारे में लाइन है वो बदल गई। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव अब काफी नजदीक आ गए हैं, वो अब ऐसे कंट्रोवर्सीज नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक लीगल फ्रेटर्निटी जो है देश भर में, वकील हैं, अदालतें हैं, वो करीब करीब हर जगह डिस्ट्रिक्ट में फोकल पॉइंट रहते हैं, सेंट्रल प्लेस है जहाँ पॉलिटिक्स डिस्कस होती है, इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल ये को, ओपिनियन को। तो हमको लग रहा है क्या कि इसकी ये जो इमेज बन रही थी सरकार की, इस जुडिशरी के खिलाफ है, वो कानून के खिलाफ है, कानून का इसके मतलब इस समुदाय के खिलाफ है, वो हमको लग रहा है कि उसको वो चाहते होंगे कि कम से कम 24 तक उसको टाल दें। ये भी पॉलिटिक्स होते हैं, इसलिए इसमें क्लियर कट पॉलिटिक्स है, कोई बदल देने का बात नहीं। और वो बेचारे बलि का बकरा बन गए। ये जो लाइन है ये बीजेपी की खुद की लाइन है और मोदी सरकार की लाइन है।